अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मी राफिया अख्तर इस्लामाबाद की परी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, उसका मुक़द्दस और मुबारक महीना चल रहा है और हर तरफ सहरी इफ्तारी हो रही है, सहरी इफ्तारी पार्टी चल रही है। और आज 25 रोज़ा है और हमने सोचा कि आपको अफ्तार पार्टी करवाई जाए और वहाँ पे ले जाके आपको इंट्रोड्यूस करवाई जाए किसी अच्छी अच्छी न्यू प्लेस से और आपको वहाँ पे इफ्तारी करवाई जाए। बट हम लोगों ने सोचा कि अपने घर से निकलते हैं और अपने पार्क में जाके इफ्तार पार्टी करते हैं। बट वहाँ पे जाके डीजे साहब का प्लान थोड़ा चेंज हो गया। डीजे साहब ने कहा कि नहीं, एफनेट पार्क नहीं चलते, उसकी जगह किसी और जगह पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं ये हम आपको वहाँ पे जाके बताएंगे। रोज़ एंड जस्मीन गार्डन चलते हैं और वहाँ पे जाके प्यारी सी इफ्तारी भी करते हैं। और हम अपने घर से निकल चुके हैं इफ्तार पार्टी के लिए और आपको रोज़ एंड जस्मीन गार्डन में जाके मिलेंगे। और डीजे साहब के ऑफिस कोलिग्स वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे आने वाले हैं डीजे साहब को लेकर। बट आपको पता है कि इस्लामाबाद की भाई थोड़ी फास्ट चलती है, बहुत 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 ज़्यादा फास्ट चलती है। एक्चुअली मेरे ड्राइवर ने मुझे पहले ही वहाँ पे पहुँचा दिया था। वो वहाँ पहुँचने के बाद मैं अब वहाँ पे जाकर डीजे साहब का वेलकम करूँगी और उनके ऑफिस कोलिग्स का भी, और उसके बाद आपके साथ इफ्तार पार्टी भी शेयर करूँगी। जी थैंक यू सो मच इस्लामाबाद की परी। और जैसे कि आपको इस्लामाबाद की परी बता चुकी है, आगाह कर चुकी है कि रोज़ एंड जासमिन गार्डन में आज की जो अफ्तार पार्टी है वो मुनक्कद की गई है। अच्छा, आपको बता दूं कि ये डेवलपमेंट विंग है और मिनिस्ट्री ऑफ मैं लॉ यहाँ का पे आपको ऑफिस बता है। दूं कि रोज एंड जास्मीन गार्डन जो आप नाम से जाहिर हो रहा है कि ये फूलों का एक बहुत बड़ा मरकज है और यहाँ पे हर किस्म के हर तरह के फूल मेरी तरह के यहाँ पे मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की परी की तरह के जो फूल हैं वो माशाल्लाह से मौजूद होते हैं। हमारी गुड़िया आपको सामने दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ आपको बता दूं कि आज हमारा जो ऑफिस है डेवलपमेंट विंग, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और डेवलपमेंट जो फैमिली है वो माशाल्लाह से यहाँ पर मौजूद रहेगी। और आइए चलते हैं जनाब, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि रोज़ एंड जासमिन गार्डन में हम मुकम्मल तौर पर दाखिल हो चुके हैं। और मैं कहता हूँ कि कमाल की खूबसूरती है, कमाल का ये पार्क है, कमाल का व्यू है। लेकिन मौसम बहार, मौसम ख़ज़ां, कोई भी मौसम हो तो यहाँ पर दुनिया भर के जो फूल है वो हमें बआसानी दिखाई देते हैं। लेकिन इस मरतबा अगर बात की जाए तो फूलों का मरकज़ तो ज़रूर कहलवाता है, लेकिन उस तरह के जो फूल है वो हमें अभी इतनी उस तरह से हमें दिखाई नहीं दिए। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गुलाब के जो फूल है वो आप बआसानी देख सकते हैं। क्यों इस्लामाबाद की परी? जी, वैसे तो हर इनके फूलों का सीज़न होता है ना, सीज़न के लिहाज से फूल निकलते हैं। बट ये है कि आपको नेम से जाहिर हो रहा होगा कि यहाँ पे फूलों के मरकज़ बना हुआ है, यानी कि फूल ही फूल आपको नज़र आएंगे। बट इस दफ़ा फूल नहीं थे। जी बिल्कुल, इस मरतबा फूल नहीं थे। एक्चुअली एक तो आप ये कह लें कि इस्लामाबाद में पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ जो पार्क्स हैं उनमें डेवलपमेंट चल रही है और मुख्तलिफ़ पार्क्स में तमीराती जो काम है वो हमें दिखने को मिलता है। लेकिन अभी मौसम बहार का आगाज़ हुआ है, लेकिन आगे जाके ये मुमकिन है कि जासमिन जो गार्डन है यहाँ पर तरह तरह के जो फूल हैं और जो फूलों की जो खूबसूरती है वो हमें दिखने को मिलेगी। लेकिन उम्मीद करते हैं इसलिए कि हर साल यहाँ पर फूलों की जो नुमाइश है वो हमें मौसम सरमा यानी कि मौसम ख़ज़ां और मौसम गर्मा, मौसम बहार, दोनों ही मौसमों में हमें बआसानी दिखने को मिलती है। लेकिन देखें जी, हर पार्क की एक अपनी खूबसूरती है। जैसे कि हम F9 पार्क आपको दिखा रहे थे और F9 पार्क के हवाले से आपको आगाह कर रही थी कि हमारा जो टूर है वो F9 पार्क का था। लेकिन उसके साथ हमें एक सरप्राइज़ मिला मेरे ऑफिस की जानिब से। उन्होंने कहा कि जी एक और माशाल्लाह से अफ्तार पार्टी है, तो उसको भी हमने कवर करना था। तो सोचा कि आपको जासमिन जो गार्डन है वो दिखाया जाए। और वहाँ जो जगह जो मकाम है ये आपको बता दूं कि अपारा मार्केट जो है उसके बिल्कुल बैक साइड से ये मकाम है। लेकिन जब चलते हैं जी, अपने व्लॉग का आगाज़ यहाँ से करते हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डेवलपमेंट विंग और माशाल्लाह से जो स्टाफ है और ये गस्टेड जो पर्सन है हमारे, जिसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि अब्दुल राज़िक जमील साहब है, एडमिन ऑफिसर हैं। उनके बिल्कुल बराबर में देखें तो माशाल्लाह से शफीक यूसुफ साहब है, ये 19 एंड अबव माशाल्लाह से ऑफिसर्स हैं। इनका जो स्केल है और उसके साथ उनके बिल्कुल बराबर में माशाल्लाह से 19 एंड अबव और 18 के राउंड बोर्ड जो है माशाल्लाह से ज़हीर साहब भी मौजूद थे। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये सामने FST जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल नुमाया तौर पे आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कमरान साहब आ गए हैं जी, और ये अब हमें लेकर जाएंगे उस मकाम पे, यानी कि रोज़ एंड जासमिन गार्डन तक लेकर जाएंगे जहाँ पर दूसरे जो हमारे साथी हैं वो मौजूद
मौजूद है यहाँ पर अब्दुल राज़िक जमील साहब माशाल्लाह से हाथ हिलाते हुए कह रहे हैं जी डीजे साहब हम तो जा रहे हैं, अब आपका पता नहीं है कि आप कब आएंगे। लेकिन उसके साथ इन्हें नहीं पता था कि इस्लामाबाद की जो परी हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। तो खैर वो हमारा इस्तकबाल करेगी। लेकिन यहाँ से शफीक यूसुफ साहब और साथ में माशाल्लाह से ज़हीर साहब जो है उनके सामने ये बाइक खड़ी हुई है, वो अब यहाँ से बाइक जो है वो निकालते हुए, और उस बाइक में शफीक यूसुफ साहब और साथ में ज़हीर साहब बैठेंगे। लेकिन इस बाइक में मिस्टर कमरान है और साथ में अब्दुल राज़िक जमील साहब हैं, और उनके बिल्कुल बैक साइड पे पीछे मैं बैठूंगा। जी बिल्कुल, मैं यहाँ इनके बिल्कुल पीछे मौजूद हूँगा और साथ में एरोप्लेन भी भिजवा दूंगी आपके लिए। जी आप सब कुछ भिजवा सकती हैं। खैर आप बताएं कि इस पार्टी के हवाले से क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगी। अच्छा जी, इस्लामाबाद की परी कह रही हैं कि जी पार्टी के हवाले से तो मैं आपको जासमिन गार्डन में जाके बताऊंगी, और यहाँ से माशाल्लाह से शफीक यूसुफ साहब देख सकते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा और मुस्कुरा रहे हैं कि जी अभी हम अफ्तार पार्टी पे जा रहे हैं, और एक मिल बैठने का एक बहाना होता है। यहाँ से हम निकल चुके हैं जी, और सामने ये नादरा चौक है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, और उसके साथ माशाल्लाह से यहाँ से आगे मज़ीद जाते हैं। लेफ़्ट साइड पर देखें राफिया बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रीनरी और साथ में जो बिल्डिंग्स की जो खूबसूरती है, ये रेड जोन एरिया है और पाक सेक्रेटरी G52 है जी बिल्कुल। और ये बिल्डिंग देखें जी कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह से, और क्लाउड्स भी आपको हल्के हल्के से दिखने को मिल रहे हैं, इसलिए इस्लामाबाद ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलेगी। जी बिल्कुल, मौसम बहार चल रहा है राफिया, और मौसम बहार में इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी करेक्शन कर दूँ, नॉट राफिया, इस्लामाबाद की परी। जी जी, गुस्ताखी होगी जी, माफ़ कीजिएगा, इस्लामाबाद की परी है, और आप लोग भी ये गुस्ताखी ना कीजिएगा और इन्हें राफिया ना कहिएगा। राफिया, मुझे तो लगता है कि राफिया व्लॉग की जगह इस्लामाबाद की परी व्लॉग करना पड़ेगा, इसलिए कि इस्लामाबाद की परी के नेम से ये खुश होती हैं। खैर जनाब, इस वक्त हम मेन रोड पर पहुँच चुके हैं। ये आपको बता दूँ कि ये ज़रा सी बात है ना, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और इस्लामाबाद के नाम से इस्लामाबाद मुझे बोला जाएगा, और परी हूँ तो मुझे परी बोला जाएगा। अच्छा जी, मेरी बिल्कुल बैक साइड पे माशाल्लाह से सरीना होटल था, और राइट साइड पे अपारा मार्केट की जानिब अब ये हमारा सफ़र जो है वो माशाल्लाह से गामजन रहेगा। और उसके साथ अभी हम यहाँ से रोड जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, और अब ये सामने देखें जी माशाल्लाह से डूबता सूरज, आहिस्ता आहिस्ता सूरज नीचे होने के है, साथ में क्लाउड भी बने हुए हैं। लेकिन उसके साथ ये जो रोड है इसके लेफ़्ट साइड पे देखें तो ग्रीन बेल्ट लश पे जो ग्रीनरी है। मैं यार इस्लामाबाद जो है राफिया बहुत खूबसूरत है, क्या क्या नज़ारा होता है, क्या कमाल होता है मौसम बहार में। आप क्या कहना चाहेंगी जी राफिया? जी मैं आपको रोज़ एंड जासमीन गार्डन में जाके मिलूंगी और वहीं पे जाके बताऊंगी। अच्छा, ये कह रही हैं कि जी मैं उसके अलावा कोई किसी किस्म की बात करना पसंद नहीं करूंगी कि इस्लामाबाद खूबसूरत है या नहीं खूबसूरत है। नहीं, डेफिनेटली खूबसूरत है, ऐसी बात नहीं है कि खूबसूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ से देख लें जी माशाल्लाह से अपारा जो मार्केट है ये चंद कदम पर रह गई है, और माशाल्लाह से हम अपारा मार्केट पहुँच चुके हैं। ये अपारा चौक है, और जब इस्लामाबाद बना था राफिया तो उस वक्त सबसे पहले सेक्टर G6 ही बना था, जिसमें सबसे पहली जो मार्केट है वो अपारा मार्केट है, और पहला जो पार्क है वो जासमिन गार्डन और साथ में शक्करपड़िया मकाम है। अपारा मार्केट को अपारा क्यों कहते हैं? अच्छा, अपारा मार्केट, अपारा, इसकी भी एक बहुत बड़ी तारीख़ है कि यहाँ इस्लामाबाद में पहली जो बच्ची पैदा हुई थी माशाल्लाह से पॉली क्लिनिक में और सेक्टर G6 में, वो उसका नाम अपारा था। ठीक है, ये एक फैमिली थी, बांग्लादेशी फैमिली थी, और जो पहली जो बेटी पैदा हुई उसका नाम अपारा रखा था, और तब से इस जगह और इस मकाम का जो नाम है वो अपारा के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अच्छा, इसलिए मुझे इस्लामाबाद की परी कहा जाता है। जी, आप इस्लामाबाद में रहती हूँ। जी, आप इस्लामाबाद में रहती हैं, और यहाँ से देखें जी अब तो इस्लामाबाद में यकीन करें ये अपारा मार्केट हम क्रॉस कर रहे हैं कि ज़बरदस्त ब्रिज बन गए हैं। एक्चुअली शादी से पहले तो मैं इस्लामाबाद कम ही आई थी, कि बहुत कम, मतलब मैं टूर करती थी, ट्रैवल करती थी इस्लामाबाद का। बट शादी के बाद जैसे अपने ऐसी कोई प्लेस नहीं जो मुझे छोड़ी हो, जो मैंने देखी ना हो। इस्लामाबाद का चप्पा चप्पा मैंने देखा हुआ है। अच्छा जी, डेवलपमेंट फैमिली से भी आपकी मुलाकात रहेगी, और जितने भी यानी कि लास्ट व्लॉग में भी आपने फैसल मस्जिद में भी उनसे मुलाकात हुई है आपकी, लेकिन आज के इस व्लॉग में भी उनसे बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रहेगी। और उसके साथ 1 बाय 1 जितने भी माशाल्लाह से हमारे वहाँ पर पर्सन मौजूद हैं डेवलपमेंट फैमिली के, उन तमाम से मुलाकात और उनके हवाले से भी मुकम्मल तौर पे आपको आगाह करेंगे। और उसके साथ देखें जी, व्लॉग बनाने का मकसद ही यही होता है, एक तो सारी जो यादें हैं वो हम एक कवर कर लेते हैं, और जब भी चाहें आप तो माशाल्लाह से व्लॉग उठा के देख सकते हैं, और आप माजी में जो कुछ गुजर चुका होता है उसको आप इंजॉयमेंट कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ हम इस्लामाबाद में रहते हैं तो डेफ़िनेटली इस्लामाबाद के हवाले से आपको आगाही हो जाती है कि इस्लामाबाद के हम डिफरेंट
डिफरेंट जो मकामात हैं उससे हम मुकम्मल तौर पे आगाह करते हैं। तो आप इस्लामाबाद के हवाले से बासानी देख सकते हैं, बासानी आपको शऊर हासिल होता है कि इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है, इस्लामाबाद के पार्क्स कितने खूबसूरत है। अच्छा, ये जो रोड है राफिया, ये है माशाल्लाह से कश्मीर हाईवे, ओल्ड नेम है, और न्यू नेम श्रीनगर हाईवे है, जहाँ से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। राइट साइड पे माशाल्लाह से शक्करपड़िया मकाम है, और उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जासमिन गार्डन है, और अब ये जो रोड है इसके बिल्कुल लेफ़्ट की तरफ पे माशाल्लाह से अपारा मार्केट है, जहाँ से हम अच्छा इसको क्रॉस कर रहे हैं। जी डीजे साहब, मुझे ये बताइए कि आपने रोज़ एंड जस्मीन गार्डन का इंतखाब क्यों किया? अच्छा जी, हमारे डेवलपमेंट फैमिली है वहाँ पे, आपको बता दूं कि अली गिलानी साहब हैं, और साथ में शफीक यूसुफ साहब हैं, जो माशाल्लाह से 19 एंड अबव माशाल्लाह से ऑफिसर हैं, और जो ग्रेड है उनका, और अली गिलानी साहब और साथ में दीगर जो पर्सन हमारे साथ इस दावत में मौजूद हैं। तो उनकी माशाल्लाह से एक मशवरे से ये तय पाया था कि कोई ऐसा नया मकाम होना चाहिए जो लोगों से ओझल हो, लेकिन उसके साथ हम जितने भी डेवलपमेंट फैमिली के हैं सभी लोग यानी कि जासमिन गार्डन में उस तरीके से नहीं गए, काफ़ी पर्सन हैं जो फर्स्ट टाइम गए हैं। तो हमने कहा चलें वो भी जासमिन गार्डन भी देख लेंगे, और साथ में फिर हमने व्लॉग भी बनाना था, तो उस मुनासिब से भी हमने सोचा कि ये इस जगह का इंतखाब किया जाए। क्योंकि जिस तरह हमने जितने भी व्लॉग्स बनाए उसमें रोज़मेरी गार्डन में तो नहीं बनाया ना? नहीं जी, हमारा ये फर्स्ट व्लॉग है रोज़ एंड जासमिन गार्डन में। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, हम ये ब्रिज जो है ये पहले ये ब्रिज नहीं हुआ करता था, लेकिन ये 7th एवेन्यू के बिल्कुल ऊपर करके ये ब्रिज बनाया गया है, और यहाँ से अब हम राइट साइड पे शक्करपड़िया मकाम है, और लेफ्ट साइड पे रोज़ एंड जासमिन गार्डन है। और लाडले भाई भी आएंगे? जी बिल्कुल, आपके लाडले भाई माशाल्लाह से बिल्कुल मौजूद रहेंगे, और ये जासमिन गार्डन में हम लोग दाखिल हो चुके हैं, और आगे वाली जो मोटरसाइकिल है उसमें माशाल्लाह से शफीक यूसुफ साहब हैं और ज़हीर साहब हैं जो इस वक्त इसको ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन जिस पे मैं मौजूद हूँ ये माशाल्लाह से कमरान साहब हैं जो ड्राइव कर रहे हैं, और बीच में अब्दुल राज़िक जमील साहब हैं जो हमारे SO एडमिन है, वो मौजूद है। जी साहब, मैं यहाँ पे पूछूंगी कि आपने ड्राइव क्यों नहीं की? जी, मैं ड्राइव करूंगा तो फिर डेफिनेटली सीधा ऊपर ही जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ से आपको बता दें कि यहाँ से जासमिन गार्डन हम पहुँच चुके हैं। आपको यहाँ पे सब्ज़ा ग्रीनरी जो है, सही मानों में आपको जो ग्रीनरी है और दरख्त ही दरख्त जो है आपको इस जासमिन गार्डन में नज़र आएंगे, और यहाँ पे हम लोग उतर चुके हैं। ये अब्दुल राज़िक जमील साहब हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इनकी हमने शादी का मैंने व्लॉग भी बनाया था, और ये माशाल्लाह से आप ये कह लें कि हरीपुर डिवीज़न के रहने वाले हैं, और उसके साथ इनकी शादी पे भी गए थे, बहुत अच्छा वेलकम किया गया था। और ये नाला देख लीजिए, छोटा सा, इस्लामाबाद में किसी भी प्लेस पे जाएंगे तो माशाल्लाह से आपको नाले ही नाले नज़र आएंगे। ये एक इस्लामाबाद के नक्शे में शामिल है, सिटी का जो नक्शा है। इस्लामाबाद में नाले एंड ग्रीनरी मिलेगी आपको। अच्छा, इस्लामाबाद की परी मुझे ये बताएं कि आज के इस व्लॉग में आप हमें क्या कुछ दिखाने वाली हैं, और मेन्यू में क्या है? मेन्यू जो है वो सरप्राइज़ है, क्योंकि सरप्राइज़ बताते नहीं है, सरप्राइज़ मीन्स सरप्राइज़ है, और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको, ये अब आपको वहाँ पे दिखाएंगे ना, बताएंगे। अच्छा, ये जासमिन गार्डन में हम लोग देखें मौजूद हैं, और माशाल्लाह से इस्लामाबाद की परी भी हमारे बिल्कुल बराबर में मौजूद है, लेकिन उसके साथ जासमिन गार्डन की ग्रीनरी देखें, कमाल की ग्रीनरी है, इसलिए कि मौसम बाहर चल रहा है। जिस साइड पे भी कैमरा जाएगा, एक तो आपको क्लाउड नज़र आ रहे हैं, और साथ में बादलों की जो खूबसूरती, मैं कहता हूँ कमाल के बादल हैं, कमाल के नज़ारे हैं, और मैं कहता हूँ कमाल का मौसम है। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा, इसलिए कि मगरबी जो हवाएँ हैं वो माशाल्लाह से फुल जलवा अफरोज़ थी। बारिश का सिलसिला, रिमझिम का सिलसिला भी माशाल्लाह से लगा हुआ था, और लेकिन हमने पिछली भी जो पार्टी अरेंज की थी शाह फैसल मस्जिद, उस वक्त भी मौसम बहुत अच्छा और हसीन था। इवन कि पूरा माह रमज़ान मुबारक गुजर गया, आज 25वां रोज़ा है, तो माशाल्लाह से जो माह रमज़ान मुबारक में मगरबी हवाएँ जलवा अफरोज़ रहीं, और बारिश का सिलसिला हमें साथ साथ मिलता रहा, टेम्परेचर खासा डाउन रहा। तो ये मेरे रब ताला की कुदरत है कि वो हमें माह रमज़ान मुबारक में जो मौसम है इतना ज़बरदस्त कर दिया। जी इस्लामाबाद की परी। अच्छा जी, इस्लामाबाद की परी जो है मूड थोड़ा सा ऑफ है, वो कह रही हैं कि जी मुझे उस तरीके से दावत पे डायरेक्ट नहीं बुलाया गया, और मुझे थोड़ा सा दूर दूर रखा है। बल्कि इवन के इस्लामाबाद की जो परी हैं फैज़ान खालिद साहब जो हैं, जो घर से माशाल्लाह से बिरयानी बना कर लाए थे वहाँ पर, बल्कि इस्लामाबाद की परी को बिरयानी पेश नहीं की गई, लेकिन हम घर लेकर आए थे, और इस्लामाबाद की जो परी हैं उन्होंने घर में आके बिरयानी जो है वो टेस्ट की है। लेकिन उसके साथ यहाँ से हम कैमरा थोड़ा सा जूम करते हैं, ये सामने एक स्टेडियम बना हुआ जना स्टेडियम के नेम से है, और ये स्टेडियम भी
ज़बरदस्त बना हुआ। अगर कोई स्टेडियम जाना चाहता है, जासमिन गार्डन के बिल्कुल बराबर में ये स्टेडियम मौजूद है, तो वहाँ की एक अपनी खूबसूरती है, ज़बरदस्त स्टेडियम है, यहाँ पे भी गेम्स होती हैं। और उसके साथ ये जासमिन गार्डन की खूबसूरती देखें। अच्छा, यहाँ पे दीगर भी फैमिलीज़ मौजूद हैं, और जो अफ्तार पार्टी के की मुनासबत से वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे शफीक यूसुफ साहब हैं, अब्दुल राज़िक जमील साहब हैं, और ज़हीर साहब हैं, ज़हीर बल्ती साहब हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान से इनका तलक है, और स्कर्दू वैली के रहने वाले हैं। बीच में मिस्टर कामरान साहब हैं। लेकिन हम लोग इस वक्त दीगर जो साथी हैं डेवलपमेंट विंग फैमिली के, उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो किस वक्त आएंगे, और उनको हम मुकम्मल तौर पे वेलकम करेंगे। और जी, इस्लामाबाद की परी, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, अच्छा जी, इस्लामाबाद की परी जो है, उनका मूड जो है बहुत ज़्यादा ऑफ है, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। आई डोंट नो कि वो उनका मूड क्यों ऑफ है, क्यों अपसेट है। मैं जब भी कहता हूँ जी कुछ बोलें, वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं बोलना है, थोड़ा सा अपसेट हुई है। अब वो किस वजह से अपसेट हैं, लेकिन वो ख़ुद ही आपको बताएंगी कि मैं किस वजह से अपसेट हूँ। तो ये इस्लामाबाद की परी ख़ुद ही मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि अब्दुल राज़िक जमील साहब जो हैं माशाल्लाह से मुस्कुराते हुए, और उसके साथ हमें कुछ आगाह करते हुए, और उसके साथ माशाल्लाह से शफीक यूसुफ साहब हैं, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं डेवलपमेंट विंग फैमिली के माशाल्लाह से गस्टेड पर्सन है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से दीगर जो अमला है डेवलपमेंट फैमिली का, वो इस वक्त यहाँ पे उनसे हमारी मुलाकात जारी है, वो पहुँच चुके हैं। इसमें यहाँ पे देखें तो मुस्कुराता वो जो चेहरा है माशाल्लाह से, आपको जैसे कि हमारे लाडले जो भाई हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ ये दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से जो बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये माशाल्लाह से कैसर साहब हैं, इनके जो बिग ब्रो हैं, ये उनके साहबजादे हैं दोनों, और ये भी आज की इस दावत पे मदऊ हैं। और उसके साथ दीगर जो पर्सन है वो भी आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फैज़ान खालिद साहब हैं, जो माशाल्लाह से जो बिरयानी है ये घर से बनवा कर लाए थे, और ये मुझसे सलाम करते हुए, और इनसे हमने सलाम किया है। और उसके साथ ये दीगर माशाल्लाह से जो साथी हैं उनसे मिलते हुए, और ये लाडले जो भाई हैं इतने ज़्यादा हंस रहे थे, मैं तो ये सोचता कि अभी नीचे गिरेंगे, लेकिन थोड़ी सी बचत हो गई है। और उसके साथ माशाल्लाह से यहाँ से देखें कि शफीक यूसुफ साहब से मिलते हुए, और फैज़ान खालिद साहब और बल्ती साहब से मिलते हुए, और साथ में ये कमरान साहब को सलाम, और ये अब्दुल राज़िक जमील साहब हैं, और इनसे सलाम करते हुए। लेकिन उसके साथ माशाल्लाह से यहाँ चटाई बिछाई जा रही है, और उसके साथ दीगर जो है अफ्तारी का बंदोबस्त जो है, इस मकाम को हमने चूज़ किया है, तो यहाँ पर बैठ के हम माशाल्लाह से अफ्तारी करेंगे। तो उसके साथ माशाल्लाह से अली गिलानी साहब के जो है उनकी अभी आमद है, और अली गिलानी साहब का भी इंतज़ार किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में अली गिलानी साहब को भी ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे डेवलपमेंट फैमिली जो है वो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस तरीके से माशाल्लाह से हम लोग जो है इस वक्त जो चादर भी घर से लेकर आए हुए थे, चादरें बिछाई जा रही हैं, और चटाइयाँ बिछाई जा रही हैं। और उसके साथ अभी थोड़ी ही देर में माशाल्लाह से ये सामने देखो तो बिरयानी भी पड़ी हुई है, जो फैज़ान खालिद साहब घर से लेकर आए हैं, तो उसका भी टेस्ट करेंगे। लेकिन हमारी व्लॉग की जो खूबसूरती है, मैं कहता हूँ कि कमाल का व्लॉग है। और ये देखें हवाएं बड़ी ठंडी चल रही हैं, और हवाओं के साथ साथ अली गिलानी साहब का स्टिल इंतज़ार किया जा रहा है कि वो किस वक्त आएंगे, और माशाल्लाह से उनको वेलकम करेंगे। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे अली गिलानी साहब और हमारे सिंगर भाई नासिर हाशमी साहब आ चुके हैं, जिनका इंतज़ार था। इंतज़ार की घड़ियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये अफ्तार से पहले के लम्हात हैं जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग डीजे साहब से पूछते हैं कि डीजे साहब, यहाँ पे आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है या नहीं? जी बिल्कुल, फैमिली की बात की जाए तो मेरी फैमिली ऑलरेडी कंप्लीट है माशाल्लाह से। हमारी गुड़िया मरोश अख्तर और इस्लामाबाद की परी के साथ फैमिली कंप्लीट है। लेकिन उसके साथ अगर ऑफिस की बात की जाए तो डेवलपमेंट फैमिली जो है अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए कि इसमें बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं जो मौजूद नहीं। उसमें गस्टेड पर्सन और नॉन गस्टेड पर्सन भी मौजूद अगर होते तो बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आधी से कम जो फैमिली है इंट्रोड्यूस जिससे करवाना है वो फैमिली कंप्लीट है इफ्तार पार्टी के लिए। जी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, और माशाल्लाह से अभी अफ्तार का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन आरजे नासिर हाशमी साहब देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कैमरा ऑन करके राइट लेफ्ट कुछ तैयारियां कर रहे हैं, और कुछ अफ्तार के हवाले से हमें आगाही देते हुए, और अपने कैमरे की जो खूबसूरती है वो उसके साथ हर किसी ने अपने कैमरे ऑन किए थे, और इस खूबसूरत लम्हात को कैच किया था, जी कैप्चर कर लिया था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये अफ्तारी से पहले के लम्हात दुआ मांगने के होते हैं, बट ये लोग बिरयानी का वेट कर रहे हैं।
नहीं, असल में बिरयानी और हमें मेन्यू में क्या क्या जो था? बिरयानी हमने जो लास्ट टाइम टेस्ट की थी बहुत अच्छी बनी थी, तो हमें इंतज़ार था कि फैज़ान खालिद साहब जो हैं आज हमें कौन सी बिरयानी खिलाएंगे, लेकिन हमें पता चला कि ये सिंधी के साथ आज इंडियन कोई बिरयानी है। आई डोंट नो कि बम्बई मुंबई बिरयानी है या हैदरी कौन हैदराबादी सी है है? या ये फैज़ान खालिद साहब बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन अभी अफ्तार से पहले दुआ होगी जो अली गिलानी साहब कराएंगे, उसमें भी हम शामिल होंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह से देख सकते हैं जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये और कैसर ये साहब कौन के, थे? ये जो आपके लाडले भाई हैं कैसर साहब जो हैं, ये उनके जो बिग ब्रो हैं, अच्छा अच्छा उनके अच्छा। माशाल्लाह से ये साहबजादे हैं। एक का नाम वहाब है, एक वजाहब है, आई ये थिंक। भी आपकी फैमिली का हिस्सा है, जी, डेवलपमेंट आज फैमिली? ये हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा पहले अच्छा। नहीं थे, लेकिन माशाल्लाह से ये बच्चों को मदऊ किया गया है। और अली गिलानी साहब यहाँ पे लेक्चर देते, लेकिन यहाँ पे बिरयानी देखें, कमाल की बिरयानी टेस्ट। एक्चुअली इसका जो टेस्ट है वो तो हम आपको आगे जाके भी बताएंगे, बट अभी आपको खाली दिखा दें कि बिरयानी की शक्ल अच्छा, कैसी फैज़ान है। खालिद से मुस्कुराते हुए कि देखिए जी, मैं बिरयानी आज भी हस्बे मामूल बहुत अच्छा जायका है। लेकिन खैर जी, जायका बहुत अच्छा था जब हमने इसको टेस्ट किया है। लेकिन अभी अफ्तार नहीं हुई है, अभी अफ्तार यानी कि अजान का इंतज़ार किया जा रहा है। यूँ ही अजान होगी तो माशाल्लाह से अफ्तारी होगी। लेकिन इस वक्त यहाँ पे अली गिलानी साहब दुआ फरमा रहे हैं, दुआ में शामिल होते हैं। रब्बाना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आख़िरह। या अल्लाह ईमान और इत्तिसाब के साथ रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा और क़याम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सब के रोज़ों को, या अल्लाह इनका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और रोज़े के तकाज़े पूरे करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह तो हमारी टूटी फूटी इबादत को कबूल फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अहले पाकिस्तान पर रहम फरमा, अहले फ़लस्तीन और दीगर मज़लूमों की नुसरत फरमा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मदिन व अला आलिहि। आमीन। ये पानी भी डालें ग्लास। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे अली गिलानी साहब दुआ फरमा चुके हैं और हम लोग रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं, और उसके अलावा आपको 1 बाय 1 हर चीज़ के बारे में बताएंगे कि हर चीज़ का टेस्ट कैसा था। और यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, फैज़ान खालिद साहब जो है ना वो बिरयानी घर से बना कर लाए थे, और उसका नाम जो है ना वो इंडियन बिरयानी है। बट वो कहाँ से इंडियन थी ये हम आपको आगे जाके बताएंगे। वो इंडियन थी, पेशावरी थी, हैदराबादी थी, कौन सी थी ये हम आपको आगे जाके बताएंगे। वैसे तो फैज़ान खालिद साहब से मुझे एक गिला भी है, वो भी मैं बता दूँ कि वैसे तो बिरयानी टेस्टी थी। इनके डीजे साहब ने मुझे बताया था कि टेस्टी बिरयानी थी, इन सब ने वहाँ पे खाई है। बट आपको पता होगा कि मैं यानी कि आप लोगों को बता दूं मैं कि मैं खाना वगैरह बिरयानी वगैरह यानी कि अफ्तारी के टाइम में नहीं खाती। वैसे तो मैं अफ्तारी में खाना खाती ही नहीं हूँ, बट ये है कि समटाइम्स अगर खा भी लो ना कोई राइस वगैरह बिरयानी वगैरह कोई ऐसी चीज़ खानी पड़ जाती है, बारबेक्यू वगैरह, तो ये होता है कि मैं काफ़ी ब्रेक लेती हूँ और ईशा के बाद जाके खाना खाती हूँ। बट यहाँ पे मुझे फैज़ान साहब से ये गिला है कि इन्होंने मुझे बिरयानी सर्व तो की, बट यानी कि किसी काम की बिरयानी नहीं थी। एक्चुअली जब हम लोग किसी को बिरयानी सर्व करते हैं, किसी को कोई भी चीज़ पार्सल करते हैं, कुछ सर्व करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो स्टार्ट में या मिड में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट में हम लोग कोई भी चीज़ किसी को सर्व करते हैं, गिफ्ट देते हैं। जी जी हाँ जी, ये हमारे अदाब के ख़िलाफ़ है। आपने जबकि मुझे बिरयानी सर्व की थी, तो आपने मुझे लास्ट में जो बची हुई बिरयानी थी वो सर्व कर दी थी। एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लास्ट में बिरयानी बचती है वो यानी कि हम किसी को सर्व नहीं कर सकते। कहते हैं जो खुद खाओ वो दूसरों को खिलाओ, और जो खुद पहनो वो दूसरों को पहनाओ। बट यहाँ पे आपने अच्छा नहीं किया। एक्चुअली बिरयानी चिकन के बगैर तो खाई जा सकती है। चिकन बोटी बीच में अगर नहीं होगी तब भी हम लोग बिरयानी राइस वगैरह पुलाव वगैरह खा सकते हैं, बट अगर स्पाइस भी बीच में ना मौजूद होंगे तो हम वो बिरयानी खाएंगे क्यों। और जब डीजे साहब बिरयानी लेकर हम लोग घर जा रहे थे, और जब मैंने जाके बिरयानी खाई तो मैंने 1 बाइट में ही बिरयानी छोड़ दी, क्योंकि मतलब उसमें चिकन बोटी की कमी नहीं थी, यानी कि सिर्फ, ठीक है ना, चिकन बोटी के अलावा उसमें स्पाइस भी नहीं थे। अच्छा जी, यहाँ पे अफ्तार हो चुकी है। खैर बिरयानी के हवाले से बड़े अच्छे तरीके से इस्लामाबाद की परी ने एक्सप्लेन कर दी है, इसलिए कि फीकी बिरयानी इनको मिली थी जो बची हुई थी आखिर में। लेकिन अली गिलानी साहब माशाल्लाह से रोज़ा अफ्तार हो चुका है, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अब जमात होगी और जो चादरें हैं वो यहाँ पर बिछाई जाएंगी। लेफ़्ट की तरफ पे बिल्कुल जिस साइड पे आप ये कहने के काबे का रुख है, और यहाँ पे अज़ान मगरिब जो है वो हो चुकी है, और मगरिब की जो नमाज है वो यहाँ पे अदा की जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दीगर फैमिलीज भी यहाँ पे मौजूद थी, इफ्तार के लिए यहाँ पे आई हुई थी ताकि इफ्तार भी कर सके और यानी कि रोज़ एंड जास्मीन गार्डन का मज़ा भी ले सके।
जी बिल्कुल। और माशाल्लाह से अभी अली गिलानी साहब हैं ये चादर उठाते हुए, इसलिए कि अज़ान मगरिब हो चुकी है और माशाल्लाह से अभी मगरिब की जो नमाज़ है वो यहाँ पर अदा की जाएगी बाद जमात, और अली गिलानी साहब जमात करवाएंगे। और ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम में खुन के। अली गिलानी साहब ने भी स्वेटर पहना हुआ है और दीगर कई पर्सन हैं जिन्होंने जैकेट्स भी पहनी हुई हैं। और यहाँ से माशाल्लाह से डेवलपमेंट फैमिली जो है वो इस वक्त खड़ी हैं और साथ में अली गिलानी साहब जमात कराते हुए। लेकिन आपको बता दूँ कि राफिया यहाँ पे हमने देखा है कि दीगर जो फैमिलीज़ आई थी उनके जो मर्द हजरात हैं वो भी माशाल्लाह से इस नमाज का हिस्सा बने हैं। और अली गिलानी साहब को ये क्रेडिट जाता है कि जो माशाल्लाह से ये बाजमात हमें नमाज अदा कर रहे थे, और उसके साथ ये जो सवाब है ये अली गिलानी साहब को भी जाएगा और साथ में दीगर डेवलपमेंट विंग जो फैमिली है इनको भी जाएगा। इसलिए कि हमारी बदौलत दीगर जो पर्सन यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने भी बाजमात नमाज अदा की और उसका जो सवाब है वो माशाल्लाह से उन्हें भी मिला और हमें भी मिला। तो ये हमारी बड़ी खुश नसीबी है अली गिलानी साहब की भी, और ये बड़ी खुश नसीबी है अब्दुल राज़िक जमील साहब और माशाल्लाह से दीगर जो पर्सन इस वक्त मौजूद हैं, और शफीक यूसुफ साहब ये गस्टेड पर्सन है जिनका मैं नेम ले रहा हूँ। और ताकि जिन्होंने ये यानी कि प्रोग्राम ये प्लान किया, और कमरान साहब हैं जो यानी कि ये पार्टी मधु की इन्होंने, और यहाँ पर हम लोग आए हैं तो ताकि अगर ये पार्टी ये लोग अरेंज ना करते तो हम यहाँ पर मौजूद ना होते। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये दीगर पर्सन आ रहे हैं, चादर बिछा रहे हैं, और साथ में यानी कि अब जो जमात है वो बढ़ती हुई। और अली गिलानी साहब को भी अंदाज़ा हो गया था कि जो जमात में मज़ीद जो साथी हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने जो सूरत है वो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि थोड़ी सी लंबी और स्लो पढ़ना शुरू की। जी फ्रेंड्स, लाजमी नहीं होता कि यानी कि मस्जिद का होना लाजमी होता है, ठीक है ना। बट अगर आप किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल करते हैं या कोई किसी जगह पे विजिट करते हैं तो लाजमी नहीं होगा कि वहाँ पे उस प्लेस में मस्जिद भी हो, तो आप वहाँ पे ज़्यादा बिछा के नमाज बिछा के आप अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई फैमिली ना हो या और लोग भी हों या बहुत से लोग हों तो आप जमात भी पढ़ा सकते हैं वहाँ पे। और ये बहुत बड़ी गुड लक है, खुश नसीबी है आप अली गिलानी साहब के लिए भी और इस फैमिली के लिए भी, यानी कि सब पर्सन के लिए जिन्होंने जमात नमाज अदा की, सब के लिए। जी थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद की परी बिल्कुल ऐसी ही बात है। और साथ में देखें हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है, और इसमें हम सिर्फ जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम कंट्री से हमारा तल्लक है, हम पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर रहे। एक्चुअली कुछ लोग समझते हैं कि हम लोग शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं हर चीज़ को। यहाँ पे हम लोग शो ऑफ नहीं कर रहे, अपने मुस्लिम कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम अपने मुस्लिम कंट्री और इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे हैं कि इस्लाम हमें किस चीज़ का दर्स देता है, और उसके साथ दीगर यानी कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्री में बैठा है या गैर मज़हब के जो लोग हैं वो अगर हमारा ये व्लॉग देखते हैं, वहाँ तक अगर ये व्लॉग पहुँचता है ताकि उन तक एक पैगाम जाए कि जो इबादत का जो सिलसिला होता है और जो नमाज है वो यानी कि हम किसी भी वक्त किसी भी मकाम पर, अगर वहाँ पर मस्जिद नहीं भी मौजूद है तो हम अदा कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखें कि अब यहाँ पे मस्जिद मौजूद नहीं है, लेकिन उसके साथ एक जमात का जो सवाब होता है, एक नमाज खुद अदा करनी होती है लेकिन एक जमात का जो सवाब है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखें जमात कराने का मकसद ही यही था कि माशाल्लाह से जमात का सवाब भी हमें मिल जाए, और उसके साथ दीगर जितने भी इस पार्क में फैमिलीज़ मौजूद थी और जो उनके मर्द हजरात हैं वो भी माशाल्लाह से यहाँ पर शामिल हो गए हैं। तो ये माशाल्लाह से बड़ा एक अच्छा अमल है जो हमें पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ में और पाकिस्तान में हमें बासानी दिखने को मिलता है। तो माशाल्लाह से अली गिलानी साहब हैं, इस वक्त जो जमात है वो माशाल्लाह से जारी और सारी, अभी थोड़ी देर तक सलाम भी हो जाएगा, और उसके साथ मज़ीद भी इस व्लॉग के हवाले से इस्लामाबाद की जो परी हैं वो आपको मुकम्मल तौर पे आगाह करेंगी। और बाकी जमात तो इसी तरीके से जारी और सारी है, लेकिन आज के व्लॉग के हवाले से आपने लाजमी एक्सप्लेन करना है कि हमारा ये व्लॉग है ये आपको कैसा लगा है, और उसके साथ कमेंट लाजमी कीजिएगा कमेंट सेशन में जाके। और उसके साथ हम कोशिश करेंगे कि अगर डेवलपमेंट विंग फैमिली की तरफ से कोई हमारे और कोई प्रोग्राम तश्कील पाते हैं तो इंशाल्लाह उसका भी हिस्सा हम बनेंगे, और कोशिश करेंगे अगर किसी और मकाम पे जाते हैं, किसी और जगह पे जाते हैं और पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन जो जगह हैं उनको भी हम प्रेजेंट करेंगे। तो हमारा मकसद ही यही होता है कि पाकिस्तान की खूबसूरत मकामात व जगह और दीगर यानी कि हमारे कल्चर और उसके साथ हमारी जो सकाफ़त है और हमारे इस्लाम में रहते हुए जो चीज़ें हैं उसको हम मुकम्मल तौर पे उजागर करते हैं। क्यों राफिया?
जी हाँ जी। और दूसरी बात यहाँ बता दूँ आपको कि एक्चुअली जो फैज़ान खालिद साहब की वाइफ हैं वो और नासिर हाशमी साहब की वाइफ हैं, उसके अलावा जो मैरिड कपल है उनकी वाइफ के साथ में गेट टुगेदर हम लोग किसी जगह पे अरेंज करेंगे, छोटी सी गेट टुगेदर करेंगे, वहाँ पे गॉसिप करेंगे और आपको दिखाएंगे। बट यहाँ पे बता दूँ आपको कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं, कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो बिहाइंड द कैमरा बात करती हैं, क्योंकि कैमरे के आगे नहीं आती हैं ना, कुछ शर्माती हैं, कुछ वैसे नहीं आती हैं। अच्छा राफिया, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नन्हे मुन्ने से दो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं और माशाल्लाह से ये आपके जो लाडले भाई हैं, ये उनके जो बिग ब्रो हैं, ये उनकी फैमिली है और ये उनके साहबजादे। अच्छा ये देखिए, और ये यहाँ पे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अपनी इंटरटेनमेंट का जरिए बनाते हैं, लेकिन ये वालिदैन का कसूर होता है। वालिदैन को समझाना चाहिए कि वो मोबाइल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते जिसमें आंखों पे असर पड़ता है। देखिए बच्चों की, इससे बच्चों की आईसाइट भी वीक होती है और ब्रेन भी डैमेज होता है, इसलिए आप बच्चों को मोबाइल मत दिया करें। पर ऐसा नहीं होता कि बच्चे मोबाइल ना। जी यहाँ पर अफ्तारी माशाल्लाह से कर चुके हैं और अली गिलानी साहब जो खाया है पिया है वो हज़म करते हुए और वाक करते हुए बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रहे हैं। और इनके बराबर में माशाल्लाह से अली गिलानी साहब के साथ कमरान साहब हैं और आरजे नासिर अल हाशमी साहब भी माशाल्लाह से अली गिलानी साहब की तरफ जाते हुए, लेकिन अली गिलानी साहब ने माशाल्लाह से इस वक्त फैज़ान को आवाज़ दी है और ये फैज़ान खालिद साहब हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से अपनी देग हाथ में उठाते हुए, साइड पर रखते हुए और ये भी वाक करते हुए, और साथ में देखें पीछे स्टेडियम की जो बिल्डिंग है ये भी बिल्कुल नुमाया तौर पे आपको दिखाई दे रही है। और माशाल्लाह से यहाँ ज़हीर भाई भी बैठे हुए हैं, इस वक्त चाट खाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अब्दुल राज़िक जमील साहब भी मौजूद हैं और साथ में शफीक यूसुफ साहब और शफीकुल्ला साहब और उसके साथ माशाल्लाह से कैसर साहब भी इस वक्त जलवा अफरोज़ है। और उनके बिल्कुल बराबर में देखें दो नन्हे मुन्ने बच्चे नज़र आ रहे हैं। ये कैसर साहब के जो बिग ब्रो है उनके माशाल्लाह से ये साहबजादे हैं, एक का नाम अब्दुल वहाब है और एक आई थिंक दूसरी का वजाहब है। इसी तरह से मिली जुली कैफियत है, लेकिन बच्चे देखें जहाँ भी बैठते हैं और अपने एंटरटेनमेंट का जो ज़रिया है वो बाखूबी बना लेते हैं। और एक माहौल जो है वो आपको देखें कि हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और यही कंडीशन मेरी बेटी के साथ भी है, लेकिन उसके साथ एक महफिल खूबसूरत जो है वो इस वक्त सजी हुई है। और माशाल्लाह से अफ्तारी के बाद के जो मंज़र है वो आप देख सकते हैं। और इस वक्त रोज़ गार्डन की जो खूबसूरती है, और इसके साथ खाली हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे, हमारे अलावा सैकड़ों जो अफराद हैं और सैकड़ों जो फैमिलीज़ हैं वो माशाल्लाह से मौजूद है। और यहाँ की जीनत बनी हुई यहाँ पे अफ्तारी जो है उसका एक ज़बरदस्त जो एग्ज़ाम्पल है वो हमें आज की अफ्तारी में यहाँ पे नज़र आई है। लेकिन आज हमारी यहाँ पर आज आखिरी अफ्तारी थी, डेवलपमेंट विंग फैमिली की आखिरी अफ्तारी है, लेकिन रोज़े अभी बाकी हैं, अभी और अफ्तारी यहाँ पर अपने घरों में करेंगे। लेकिन उसके साथ माशाल्लाह से यहाँ से जो शरबत है ये भी आपको बखूबी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और मुझे बताइएगा जितने भी पर्सन्स हैं और जितने लोग वॉच करते हैं इस व्लॉग को, सब यानी कि लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं सब वॉच करने के बाद कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। एक्चुअली आप सब लोग व्लॉग देखते तो हैं बट वॉच करने के बाद मुझे कमेंट्स नहीं करते। कमेंट सेक्शन में जाके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ बट आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते और मुझे आप लोगों से ये बहुत बड़ी शिकायत भी है। और जब अगर आपके दोबारा अब कमेंट्स नहीं आए तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों का नाम नहीं लूँगी कि फ़लाँ साहब हैं, फ़लाँ साहब हैं, फ़लाँ साहब हैं, ठीक है। और मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलेंगे। और आप मुझे बताइएगा कि रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन आपको कैसा लगा, और आपको यहाँ पे डिटेल वाइज व्लॉग भी दिखाऊंगी, डिटेल से आपके साथ यहाँ पे मौजूद होंगी। आपको यानी कि रमज़ान मुबारक के बाद, वैसे तो ये बहुत फैला हुआ पार्क है, बहुत फैला हुआ गार्डन है, ठीक है ना। और जब यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह निकल आएंगे तब मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके आऊँगी और आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगी कि पार्क गार्डन कैसा है। जी थैंक यू सो मच इस्लामाबाद की परी। और ये शफीकुल्ला साहब है जिनके साथ मुझे यानी कि जाना, इसलिए कि शफीकुल्ला साहब डेफिनेटली G11 वाली साइड पे रहते हैं या I11 वाली साइड पे रहते हैं। और उसके साथ माशाल्लाह से यहाँ से अब हम लोग इस गार्डन से बाहर निकलते हुए ये अपनी मोटर बाइक जो है वो स्टार्ट करते हुए, बाकी डेवलपमेंट विंग फैमिली जो है वो माशाल्लाह से जा चुकी है। डीजी साहब आप तो जा रहे हैं बट इस्लामाबाद की परी कहाँ रहेगी? जी इस्लामाबाद की परी के लिए हमने गाड़ी अरेंज की हुई है, टैक्सी अरेंज की हुई है। और उसके साथ जैसे कहते हैं कि इस्लामाबाद की, इसलिए कि मैंने ज़रा व्लॉग कंप्लीट करना होता है ताकि आखिर तक व्लॉग की जो खूबसूरती है वो आपको नज़र आए। लेकिन यहाँ से हमारा जो सफ़र है वो G9 की तरफ रवां दवाएँ। और ये है जनाब इस वक्त जो रोड देखें और से सामने ब्रिज देखें माशाल्लाह से। इस्लामाबाद में जितने भी ब्रिज बने हैं उनकी जो खूबसूरती है और उसके ऊपर जो लाइटिंग जो चरागा किया गया है वो कमाल का है। ये कश्मीर हाईवे है
ओल्ड नेम कश्मीर, न्यू नेम श्रीनगर हाईवे है। और इस ब्रिज की जो खूबसूरती है मैं कहता हूँ कमाल की जी। इस्लामाबाद की परी। अच्छा रिजी साहब, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं श्रीनगर हाईवे कहते हैं, कुछ लोग श्रीलंका हाईवे कहते हैं। जी श्रीलंका आप कहती हैं, कोई भी नहीं, जाहिल आदमी नहीं कहता है, आप ही कह सकते हैं, आपके पास मालूमात कम है। असल में ये श्रीनगर हाईवे है, ओल्ड नेम कश्मीर हाईवे कहते हैं इसको, कश्मीर हाईवे कहते हैं। नहीं आई मीन श्रीलंका हाईवे कोई ऐसी जगह है? नहीं जी कोई नहीं है, श्रीलंका हाईवे नहीं है, बोंगिया ना हमारे। और यहाँ से जना जी हमारा जो सफर है वो G9 मरकज कराची कंपनी की जानिब गामजन है जी। इस्लामाबाद की परी। मुझे बताइएगा कि आपने यहाँ पे चाय पीनी है? जी बिल्कुल चाय पीनी है, लेकिन आपने अपने घरों में जाके पीनी है, इसलिए कि हमारे जो चाय का प्लान है वो खैर ना कोई बना, खूबसूरत वाइफ्स के साथ पीनी है। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। और इस्लामाबाद के देखें जी बहुत बड़ी हमें डेवलपमेंट नज़र आई है आखिरी 2-4 महीनों से, कि माशाल्लाह से जितने भी इशारे लगे हुए थे उन्होंने फ्री कर दिए हैं और ब्रिजेस बना दिए हैं, नए पार्क्स बने हैं, नई रोड्स बनी हैं, और ये इस्लामाबाद की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एंड यहाँ पे मैं दोबारा कह दूँ कि फिजान साहब, मुझे आपसे बहुत बड़ा गिला है कि आपने मुझे बिरयानी भिजवाई और वो भी किसी काम की नहीं थी। आई मीन उसमें चिकन बोटी ही नहीं थी सिर्फ, उसके अलावा उसमें स्पाइस भी नहीं थे, क्योंकि ऐसा था जैसे यखनी डाली हुई अपने चावलों को, उबले चावल बॉयल राइस के ऊपर आपने यखनी डाल के मुझे बस भिजवा दी है जस्ट, ऐसा नहीं है। अब आपने नेक्स्ट टाइम जो मुझे बिरयानी भेजनी है वो स्पेशल किस्म की होनी चाहिए। जी थैंक यू सो मच, स्पेशल किस्म की बिरयानी होनी चाहिए। इसके साथ ही मीर डीजे अख्तर हुसैन को भी इजाज़त दीजिएगा, और मेरे साथ इस्लामाबाद की परी और हमारी प्रिंसेस को, और हमारी सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। जी हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड